नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सेशन को आप डेली फॉलो कर रहे होंगे और फिलहाल में यह जो सीरीज़ चलाया गया है, धुआँधार सीरीज़ आप सभी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके हम हमें पास होने भरक जो है कि कुछ देना ही नहीं है आपको, इतना समझ लो। मुझे पास नहीं कराने हैं बच्चों को, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए पास होने भरक तो आपने बेसिक भी कर लिया था, तो मैं चाहता तो उसी जगह स्टॉप कर देता। फिर मैंने राजन पवन सीरीज़ कंप्लीट कराया, मैं चाहता तब भी स्टॉप कर सकता था सारी चीज़ें। लेकिन फिर से मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारा का सारा करवाया, मैं चाहता तो फिर भी उसको स्टॉप कर सकता था उसी जगह। लेकिन मेरे दिल में कुछ ऐसी चाहत है बच्चों की आपके प्रति, आप प्रशिक्षुओं के प्रति, आप मेरे भाइयों-बहनों के प्रति कि मैं कुछ ऐसा दे जाऊँ ना बच्चों को कि कभी बैक लगे ना। मैथ के अंदर से जो आपके लिए मैथ के लिए जो डर बना हुआ है ना, वो अब बिल्कुल भी छूमंतर हो जाए। जब अच्छे नंबर देखोगे ना, तो मोटिवेशन खुद अब अंदर से आने लगेगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, वैसे ही हमने यूपी टेट के सारे लेक्चर दे रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देखोगे तो बहुत आनंद आएगा। आप 120 प्लस ही जाओगे यूपी टेट में निश्चित रूप से। प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है। उसके एग्जाम लग जाएँगे बहुत जल्द। इसके बाद सुपर टेट के क्लासेस चल रहे हैं। बस जैसे डीएलएड आपका फिनिश हो, तुरंत आ जाना सुपर टेट के क्लासेस के ऊपर, क्योंकि जिस समय आपका यह मैथ का क्लास आ रहा है ना, मैं इस समय चलाऊँगा आपके मैथ के क्लास, सुपर टेट और केवीएस के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे यह समाप्त हो आपका 8 से 9 दिन, 10 दिन के बाद झेल लो, रातें दिन-रात एक कर लो, प्रीवियस वीडियो देख लो मेरा। जो मैथ में कभी बैक आएगा नहीं, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओगे और नाम रोशन करोगे। बोलोगे कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है? चलिए, देखिए एक बहन जी थी ज्योति वर्मा, तो सॉरी मैं आपसे मैंने बोला था तो मैं एक कमेंट में कि आपके मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा। लेकिन फिलहाल में जब मैंने बोर्ड पे लिख दिया तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया था आपको, और वीडियो लाइव हो गया, तो जिससे कि अगर माफ़ी करिएगा। और जैसे कि पिछला मैंने लिया था, कुछ बहन के क्या नाम थे, कुछ भाई कहे थे कि सर एक क्वेश्चन ले लीजिए, तो मैंने लिया था। आपका भी कल ले लेंगे नेक्स्ट में, बिल्कुल भी परेशानी नहीं, मतलब परेशान नहीं होना है कि सर मेरे क्वेश्चन नहीं लिए। चलिए आ जाते हैं कुछ फिर 5-6 क्वेश्चन ऐसे चुनिंदे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट अति लघुत्तरी लघुत्तरी में देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। चलिए 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, तीसरा वीडियो है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आके जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिसको जूम नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अपना विजुअलिटी बढ़ा ले या फिर देखता रहे, सुनता रहे। मुझे मैं तो दिख रहा हूँ कि मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, बताओ। इसको देखना जरा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए अंदर रूट लगाया है और बाहर क्यूब रूट लगाया है। यहाँ पे क्यूब रूट लगा है। जब अंदर रूट लगा है तो आप देख रहे हो 0.000729, यानी 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है। जब 6 डिजिट है, 6 डिजिट को हटाने के लिए 6 डिजिट, एक के आगे 6 जीरो लिखकर ऊपर गुणा और एक के आगे 6 जीरो लिखकर नीचे गुणा हम करते हैं ना भाई। जीरो हटाने के लिए इसमें 1 2 3 है, तो 3, एक के आगे 3 जीरो लिखकर ऊपर और 3 जीरो लिखकर नीचे गुणा कर लो, बस आ गया भाई, देख लो। 0.000 जो है ना, 6 जीरो जब ऊपर गुणा करोगे तो ये हट जाएगा, ऊपर बचेगा बस 729 और नीचे क्या बचेगा, 10 के पावर 6 बचेगा। ठीक है, इस 10 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 को 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ अंदर रूट है और बाहर क्यूब रूट है। प्लस यहाँ पर देखना क्या करेंगे, जैसे ही हमने 10 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, जैसे कर देंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 8 बटे के 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार ऐसे कर देना है। देखना इस 8 को आप क्या करोगे, इस 729 को पता है क्या है, 729 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है ससुरा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पे क्यूब है, ये 729 जो है मेरे भाई ना, इस 729 को आप 27 गुणे 27 लिखोगे, क्या 27 इंटू 27, तो एक 27 बाहर आ जाएगा। 27 गुणे 27 का मतलब एक पेयर बना, एक 27 बाहर आया, यहां से 10 के पावर 3 10 के पावर 3, मेरे लिखने का यही मकसद था कि 10 के पावर 3 दो बार नीचे आया है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 10 के पावर 3 बाहर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखोगे 2 का गुणा 3 बार, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, 2 का गुणा 3 बार, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 तो 2 ऊपर से बाहर आएगा और नीचे 10 3 बार है तो 1 तो 10 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना जो 27 है ना, आप उसको कैसे लिख पाओगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, नीचे क्या करोगे, 10 का गुणा 3 बार, 10 का गुणा 3 बार, यहाँ पे क्यूब रूट और यहाँ पे प्लस 2 बटे 10। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 3 बार आया है और 10 जो है 3 बार आया है, तो एक 3 बाहर एक 10 बाहर, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 3 बटे 10 प्लस में 2 बटे 10। अब सबको पता है 3 बटे 10 को हम करते हैं 0.3 और 10 बटे 2 को 2 बटे 10 को करते हैं 0.2,
इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 0.5 आपका उत्तर हो जाएगा। 0.5 0.5। ये क्वेश्चन आपके लघुत्तरी में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इस चीज को ठान लेना अगर आया तो। चलिए अब नॉर्मल प्रश्न इधर भी हैं, क्योंकि भाई कुछ चुनिंदा ही 5-6 प्रश्न हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बहुत 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 प्रश्न कराए हैं बेटा। तो अब जो है बच्चों, मेरे भाई, बच्चों नहीं, बच्चों मतलब प्यार ही समझना, एक तरह से भाई ही समझना, है ना भाई। तो ये चीज़ देखो ना, क्वेश्चन, एक टोकरी में 1250 फूल है। एक टोकरी में कितने फूल हैं? 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर में रहता है, जिस नगर में वो व्यक्ति रहता है, मंदिर उसके नगर में उतने ही मंदिर हैं जितना ही वो, मतलब उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं। वो उतना ही फूल चढ़ाता है जितने मंदिर हैं। अगर 10 मंदिर है तो हर मंदिर पे 10-10 फूल चढ़ा दिया। अगर 20 मंदिर है तो हर मंदिर में 20-20 फूल चढ़ा दिया। तो बताओ मेरे लाल, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि 20 मंदिर और 20 फूल एक मंदिर पर, मेरे भाई बताओ जरा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, इसमें क्या निकालना होगा हमको? एलसीएम निकालना होगा, ल स प निकालना होगा, समझ रहे हो ना? तो बस वैसे फाइंड कर लेना, और म स प, सॉरी म स प, ल स प नहीं म स प निकालना होगा, क्योंकि डबल डबल हमको करना है। एक वैल्यू निकाल लेना है ना, जो कि दो, मतलब कि स्क्वायर रूट करोगे तो एलसीएम के थ्रू करोगे और दो दो का जोड़ा बना लोगे, वह जाके राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखना जरा भाई, उस 1250 फूल है उसके पास, है ना, और कुल 8 टोकरी फूल है। 1250 फूल हैं और कुल 8 टोकरी फूल है, तो पहले बताओ उसके पास कितने फूल हुए। तो आप करोगे 1250 गुणे 8 टोकरी फूल, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे ही 125 का आप 8 मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही 2 बार करोगे तो 250 आएगा। 250 का फिर आप कर लोगे मतलब कि 250, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार मतलब कि आप 1000 आ जाने वाला है आपका। 200 125 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा ना भाई। देख लो, 25 8 200 और 1 का गुणा 8 में करोगे तो कितना होगा? 800 800 200 1000, 1000 और एक जीरो, मतलब कि 1000 के आगे एक जीरो और चिपका दो, यह हो गया। अब इसका लस अपन निकाल सकते हो, निकाल लो, बहुत आसान है। देख लो, 100 को 100 गुणा में बांट सकते हो भाई, 100 गुणे 100 कर सकते हो ना, तो इसको कर लो 100 गुणे 100। 100 गुणे 100 का मतलब आप क्या कर लोगे? इसका वर्गमूल निकाल लोगे, साफ साफ कह लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, तो 100 बाहर आ जाएगा। अब हमको 100 जो बाहर आया है, इससे यह पता चल रहा है कि उस नगर में जहां पे वो व्यक्ति है, वो फूल चढ़ा रहा है मंदिर पे, हर मंदिर पे 100 मंदिर है उसके नगर में, और हर नगर में, हर नगर मतलब हर मंदिर पर 100 फूल वह चढ़ा रहा है, यानी कि 100 उत्तर होगा। मंदिर की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, 15 7 मतलब 15 74 64 का घनमूल बताना है। घनमूल बताना है तो आप ऐसे लिख लोगे, 15 74 64 ऐसे लिख लेना है। फिर इसके बाद ऐसे लाइन, यहाँ पे देखना जरा, 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ पर गया 2 8 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 2 4। कभी भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है मेरे भाई। एक चीज़ें दिमाग में रखना, क्योंकि माइंड में ये प्रेशर तो होगा जरूर एग्जाम का, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये मेरा अंतिम समय चल रहा है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि अब हमको ये एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना है, किसी भी सूरत में क्लियर करना है, क्योंकि आगे सीटेट है, फिर उसके बाद सुपर टेट है। तो मेरे भाई, इस चीज़ को दिमाग में रखकर आप एग्जाम में बैठोगे। माँ बाप का बहुत बड़ा सपना पूरा करना है, ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना है, और हड़बड़ाना नहीं भाई। कहाँ से पूछेगा वो? मारेगा थोड़े, खाएगा थोड़े मुझे। एक बार को ऐसे सोच लेना, अगर मैथ में मैं डीएलएड फेल भी हो जाऊंगा तो क्या ही, मर जाऊंगा क्या, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ है, पापा है, सब कुछ है। यह सोचकर माइंड माइंड फ्रेश करके, दिमाग फ्रेश करके बैठ जाना एग्जाम में, करना इसको सॉल्व। 2 से फिर काटिए, 2 3 6, एक बचा, 2 9 18, 2 3 6, एक बचा, 2 छक्का 12, एक बचा, 2 छक्का 12, ठीक है ना। फिर 2 से काट लेना, 2 1 कम, एक बचा, 2 9 18, एक बचा, 2 छक्का 12, एक बचा, 2 8 16, 2 3 6। अब किससे काटेगा भाई? 19,683 किससे काटेगा? 8 से 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 छक 18, एक बचा, 3 पचे 15, एक बचा, 3 छक 18, 3 एकम 3। किससे काटेगा भाई? 6 5 11, फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 दूनी 6, एक बचा ना, 3 दूनी 6, एक बचा, तो देखना जरा, 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 अठे 2 बचा, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, एक बचा, नहीं 2 बचेगा ना, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27। अब फिर से 3 से इसको काट लो, 3 से क्या, इसको 9 से काट लो, जल्दी हो जाएगा। 9 से काटोगे तो 27 बार में, सॉरी 81 बार में, 81 बार में, फिर 9 से काटोगे 9 बार में, फिर 9 से काट लेना 9 बार में,
लेकिन आप किससे काटोगे, 3 3 से काटना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जामिनर कहेगा बहुत चालाक बन रहे हो, तो आपको 2 मतलब प्राइम नंबर से काटने हैं। यहाँ पे 1 2 निकलेगा, बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा और एक 9 यहाँ से बाहर आएगा। नीचे सबका गुणा करा लेना, 9 गुणे 3 गुणे 2, 9 3 27 गुना 54, 54 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखना एक माइनस वाला क्वेश्चन हम कराते हैं। जो बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं कि सर मुझसे नहीं होगा, सर माइनस वाला कैसे हो गया। देखिए भाई बहुत आसान सा है, अगर आपको बेसिक देखना है तो अभी भी आप छान सकते हो, आके पूरे वीडियो को छान सकते हो प्लेलिस्ट से आके, बिल्कुल भी समय पर्याप्त है आपके पास, क्योंकि 10 दिन है। मैथ में बैक नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य नहीं निकलेगा फिर कुछ। -2197 का घनमूल क्या होगा, उसके आधार पे आपको इसको निकालना है, आपके लिए होमवर्क होगा, यह भी आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है। 343 मतलब 7 यहाँ से, 512 मतलब 8 यहाँ से, 8 का क्यूब है 512, ये 7 का क्यूब है, 8 से 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। 125 मतलब 5 का क्यूब, 216 मतलब 6 का क्यूब, 6 5 30, 30 इसका उत्तर हो जाएगा। तो नहीं निकाल सकते मेरे भाई, बताना। यहाँ पे देखना 2197 मैं बता देता हूँ किसका क्यूब है, कोई बता सकता है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी जाहिर सी बात है 13 का ये क्यूब होगा। देखना कैसे। -2197 का क्यूब निकालना है तो आपको कैसे लिखना है, या माइनस भी साथ में है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा इसका वरीयता इसको दे रहा हूँ, है ना, इसको वैल्यू ज़्यादा दे रहा हूँ। -13 गुणे -13 गुणे -13। अगर 2 बार माइनस होता तो दोनों का गुणा करके प्लस आ जाता, लेकिन 3 बार माइनस है, एक वजह से माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा। इस वजह से याद रखना -13 3 बार आया है, एक -13 बाहर निकाल लेना, उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब लगाना न भूलना, या तो एग्जामिनर किसी तरह घिसका देगा आपको भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो ना। फिर वही मैगी की जगह मेघा, समझ रहे हो ना, यही एक वर्ड बच जाएगा फिर। नेक्स्ट देखना, यह दोनों होमवर्क है आपके लिए। अगला प्रश्न देखना, 29 सही मतलब 29 होल 791/1000, यह वाला प्रश्न, इसका घनमूल निकालना है। 29 होल यानी 29 सही 791 बटा का 1000, इसको सॉल्व कर लो। क्यों है भाई, देखना 1000 का गुणा 29 में करोगे 2900 प्लस 791, 2900 प्लस 791 करते हो ना, थोड़ा सा क्रम से करना, जिससे एग्जामिनर का, अगर एग्जामिनर कितनों भी बुढ़वा हो ससुरा ना, आंख में अगर सरसों का तेल डालकर भी चेक करे ना, तो भी उसको दिख जाए कि हाँ कम से कम बच्चा बहुत पूरा का पूरा डिटेल में किया हुआ है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और समय पर्याप्त होगा, समय की टेंशन मत लेना, टेंशन लोगे तभी समय बीतेगा, यह मत सोचना। एक घंटे का मतलब बहुत है। 2900 प्लस 791 क्या हो गया, 29,791। क्या हो गया था भाई, सॉरी यार, यहाँ पे 29,000 है ना, एक जीरो और बढ़ा लेना, एक जीरो और बढ़ाना, 29,791 बटे के 1000। 1000 का मतलब क्या लिख सकते हो आप, अच्छा पहले लिख लो 1000, क्यूब रूट लगाते चलना, भूलना मत, स्टेप्स जैसे बता रहे भाई, ठीक है ना। देखो फिर हम उल्टा चलने लगते हैं। देखो 29,791 आपको मैं बता दूं तो 31 का क्यूब है। 29,791, 21 का 9,200, हाँ 31 का क्यूब है, 31 का, 31 गुणे 31 गुणे 31। अब आप लोग परेशान होंगे, पता क्यों यहाँ पे परेशान होंगे आप इसको काटने में। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया रहेगा ना, वो पक्का छोड़ के आएगा, क्वेश्चन गलत करके आएगा, बोलेगा आता हुआ क्वेश्चन नहीं लगा पाया, और दिमाग माथा भी गर्म कर लेगा अपना। तो दिमाग में रख लो, यही प्रश्न हूबहू छपेगा, यही प्रश्न हूबहू छपेगा आपके एग्जाम में, यह दिमाग में रख लेना। 29,791 जो 31 का क्यूब होता है, 31 एक प्राइम नंबर है, अगर आप इसे ऐसे काटने लग जाओगे ना तो कटेगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, फिर जाके छोड़ दोगे इसको, और अपना समय बर्बाद कर लोगे, माथा खराब करोगे, फेल हो जाओगे। तो इस तरह दिमाग में रख लेना, 31 गुणे 31 गुणे 31 ही होता है 2991। यहाँ पर नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ से एक आप निकाल लीजिएगा 31, यहाँ से एक 10 निकाल लीजिएगा, तो 31 बटे 10 आपका उत्तर होगा, यानी कि 3.1 आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला 2 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा 15.625 का घनमूल बताइए, 15.625 का घनमूल बताइए। 15.625 हमने इस क्वेश्चन को इसमें से लिया हुआ है क्योंकि यह पॉइंट है, और पॉइंट वाला अक्सर पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जरूर आएगा। तो आपको ये दिमाग में रख लेना है कि 15.625 जो है ना, उसमें पॉइंट लगा है 3 अंक के बाद, तो जाहिर सी बात है जो मेरा उत्तर आएगा, अगर ये MCQ में आ जाए प्रश्न, जो उत्तर आएगा वो ऐसे होगा, 1 दशमलव कुछ करके होगा, 2 दशमलव कुछ करके होगा, मतलब एक ही अंक पे होगा दशमलव। कभी अगर ऑप्शन वाला प्रश्न आ जाए 0.02 लिख दे, इसका उत्तर यह होगा, कभी नहीं होगा, काट देना, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव वाला नहीं है, इसमें 1 2 3 है, घनमूल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3, मतलब घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है,
तो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, या फिर कुछ दशमलव के 1 अंक तक ही हमारा वैल्यू होगा, मान होगा। तो 2 अंक वाला 3 अंक वाला दशमलव के बाद रहेगा तो काट देना एमसीक्यू में, उसको देखते उत्तर लगा सकते हो आप। चलो नहीं तो फिर निकाल सकते हो तो निकाल लेना। 15,625 जो है ना, यह शायद 25 का क्यूब है। तो पहले पॉइंट आप हटा ही दो, इसको निकाल लो। यह 25 का क्यूब है तो 5 से काट लेना पहले। 5 3 15, 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से काट लेना, 5 6 30, 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25। यह 25 का क्यूब है। तो 5 का 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर है भाई, क्यूब नहीं है। 5 यानी कि 125 आएगा, देखना जरा। 5 एकम, हाँ सही है। फिर 5 से 5 दूनी 10, देख लो भाई एक बार फिर से। 5 एकम, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम, देखना 3 3 का जोड़ा बना ना। तो 5 यहाँ से एक 5 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 25। 25 आपका राइट उत्तर होगा। 25 राइट उत्तर नहीं होगा क्योंकि आप 0.625 यानी पॉइंट 3 अंक पे लगा है। 3 अंक पे लगा है तो आप 1 अंक पे लगा दोगे, 2.5 आपका उत्तर होगा। क्योंकि हमारा भाई यह जो 25 यह है जो ना, यह वैल्यू जो है आप इसको ऐसे लिख लोगे, देखो 15.625 बराबर 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। तो भाई इसका गुणा करोगे ना, 3 में से 1 बाहर निकाल लोगे, 2.5 आपका यह उत्तर होगा। यहाँ पे क्यूब लगा देना, नहीं तो उत्तर लेने की देनी पड़ जाएगी, फिर नंबर लोगे कि दोगे। और इतना समझ लेना, हर ब्रह्मास्त्र लास्ट में ही चलाया जाता है जब भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अपने ब्रह्मास्त्र रूपी उस मुकाम को किसी को बताना मत। आपके पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जो कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स उससे बताओ, समझ रहे हो ना, और वो चुटकी में उसको सॉल्व कर दे, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र होता है। तो इस चीज़ को बाद में निकालना, अंत में किसी को बताया नहीं जाता। तो ये आपके लिए पूरा सीरीज जो है एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा निश्चित रूप से। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। 675 को किस छोटी से गुणा किया जाए भाई, तो जाहिर सी बात है जो पेयर नहीं बनाएगा उसी से गुणा कर देना। चलो आ जाओ, 675 पहले देख लो किससे कटेगा। 3 से कटने का रूल हमने बताया था ना, 6 6 12 1 13, 13 5 18, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा। 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है इसको देखते ही बता देना उत्तर, ये 3 से शायद गुणा हो सकता है। देख लेते हैं आगे। 5 एकम 5, 3 से कटेगा क्या, 7 3 नहीं कटेगा 3 से भाई। 7 3 10 दोबारा, 7 3 10 दोबारा, 7 3 10 दोबारा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से, मतलब 5 से गुणा होगा भाई इसमें। 1, तो जाहिर सी बात है देखो 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 उसमें और चाहिए। तो जाहिर सी बात है 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, एक 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, तो x बराबर लिख लेना 5, एक 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये रहा आपका मतलब कि सारे के सारे प्रश्न जो मैंने बता दिया आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसी तरह डेली आप सेशन को ज्वाइन करिए, अपने भाई बहन को भी शेयर करिए। जो बच्चे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, बड़ा कंजूस होते हैं भाई। और जाहिर सी बात है कंजूस बच्चों को जो अगर अच्छे वीडियो नहीं शेयर करते हो आप, तो समझ लेना कि भाई रात में वही भूत वाले सपने। और मेरा यही मतलब एक मानना होता है कि भूत वाले सपने जरूर आए। जो मेरे वीडियो को मतलब शेयर न करे और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो उसको तो आएगा ही आएगा भाई। और रही बात, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर अपडेट जो दी जाती हैं वो बहुत अच्छे से आपको ऑफिशियल दिया जाता है। प्लस जो चीज़ें आपको एक तरह से पास कराने के लिए नहीं यहाँ पढ़ाया जाता, पहली बात है। बहुत अच्छे अंक आप लाओगे अगर पढ़ लोगे तो। बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें मैंने तो फ्री दे दिया, यूपी टेट का भी, सुपर टेट का भी, सारी चीज़ें फ्री चला रखा हूँ। कभी समय मिले ना जरूर देखना। जो आपके भाई दोस्त बहन है ना, सबको यहाँ पे लाने का आपका कर्तव्य है। आप लाओ उनको यहाँ पे, शेयर करो। धन्यवाद।